महीने की पहली तारीख आपके मोबाइल पर मैसेज आता है सैलरी क्रेडिटेड। कई इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन के लिए आप बैंक के मोबाइल ऐप खोलते हैं और तब पता चलता है कि ऐप तो डाउन है और 4 दिन तक डाउन ही रहता है। पूरे 1 साल बाद हिस्ट्री रिपीट्स और इस बार ऐप ही नहीं वेबसाइट भी डाउन हो जाती है और तब बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई को कहना पड़ता है कि भाई आप ये डिजिटल 2.0 की कोशिश फिलहाल छोड़ ही दें। बैंक पर और भी कई पाबंदियां लगती हैं। ये घटना किसी छोटे सरकारी बैंक की नहीं है, ये किसी एनबीएफसी के डिजिटल ऑपरेशन का मामला भी नहीं है। इसके सेंटर स्टेज में है 10 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स वाला देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक। रेगुलेटर्स पर स्पेशल सीरीज में आज बात इसी फियास्को की, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि रेगुलेटर की तलवार जब चलती है तो सबसे बड़े बैंक्स को भी खुद को सुधारना पड़ता ही है। 2 दिसंबर 2020 आरबीआई एचडीएफसी बैंक को एक आदेश जारी करता है। इसमें डिजिटल 2.0 के तहत लॉन्च की जाने वाली सभी एक्टिविटीज पर रोक लगा दी जाती है। इतना ही नहीं, बैंक को यह भी कहा जाता है कि अगले आदेश तक नए ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं किए जा सकते। एचडीएफसी बैंक के लिए ये जोर का झटका जोर से ही था, साख पर सवाल भी और बिजनेस पर गाज भी। लेकिन इसकी नौबत क्यों आई और कैसे आई? 27 नवंबर 2018 को एचडीएफसी बैंक ने अपना नेक्स्ट जेन मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च किया और इसी के साथ लॉन्च हो गया मुसीबतों का सिलसिला। नए ऐप के आते ही प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से पुराना ऐप भी हटा दिया गया और नए ऐप का क्या, वो तो लॉन्च के साथ ही फेल हो गया। महीने के शुरुआती दिनों में जब लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस करने होते हैं, डिसफंक्शनल ऐप ने उन्हें परेशान करके रख दिया। 29 नवंबर तक बैंक को समझ आ गया कि हालात उसके कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। बैंक ने बाकायदा एक अपॉलॉजी भी इशू की। करीब हफ्ते भर बाद जब बैंक अपने नए डिजिटल अवतार को जमीन पर उतारने में फेल हो गया तो पुराने का ही सहारा लिया गया। ऐप के जिस वर्जन को हटा दिया गया था उसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर रीस्टोर कर दिया गया। लेकिन लोगों को इस दौरान जो परेशानी उठानी पड़ी उसने बैंक की इमेज को काफी धक्का पहुंचाया। फ्लिपकार्ट के को-फाउंडर सचिन बंसल ने भी उस वक्त इसे लेकर एक ट्वीट भी किया था। इस मेजर लेटडाउन के बाद होना यह चाहिए था कि बैंक अपने आईटी इंफ्रा सर्विसेज को फुल प्रूफ बनाए, लेकिन क्या ऐसा हुआ? जवाब है नहीं। करीब साल भर बाद 2019 में मुसीबत वापस आई और इस बार पहले से बड़ी बनकर। समय लगभग वही दिसंबर का पहला हफ्ता। इस बार ऐप ही नहीं बल्कि वेबसाइट पर नेट बैंकिंग भी ठप पड़ गई। एक तरह से हालत ये हो गई कि लोग अपने ही फंड्स के एक्सेस के लिए तरस गए। कैपिटल माइंड के फाउंडर दीपक शिनॉय का ये ट्वीट देखिए जो सिचुएशन की सीरियसनेस बताता है। दिसंबर में ही बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई हरकत में आया और उसने मामले के इन्वेस्टिगेशन के लिए एक एक्सपर्ट टीम बनाई। किसी तरह 1 साल और निकल गया। इस दौरान लोगों को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 21 नवंबर से 22 नवंबर 2020 को एक बार फिर 12 घंटे से ज्यादा के लिए बैंक की डिजिटल सर्विसेज ने धोखा दे दिया और किसी पुरानी आदत की तरह पूरा प्रोसेस रिपीट हुआ। लोगों की परेशानी, बैंक की अपॉलॉजी और रेगुलेटर का एक्शन। लेकिन इस बार आरबीआई किसी तरह की छूट देने के मूड में नहीं था। रेगुलेटर 2 साल से एचडीएफसी बैंक का सिस्टम ठीक होने का इंतजार कर रहा था, पर ऐसा हुआ ही नहीं। करीब 10 दिन बाद 2 दिसंबर 2020 को रेगुलेटर ने आदेश जारी कर दिया। आरबीआई ने कहा डिजिटल 2.0 के तहत प्लान सभी एक्टिविटीज रोक दी जाएं। नए क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स की सोर्सिंग नहीं की जा सकती। बैंक का बोर्ड इस चूक की जांच करे और जिम्मेदारी तय करे। रेगुलेटर के कड़े तेवरों के बाद एचडीएफसी बैंक हरकत में आया और आईटी सिस्टम को अपग्रेड करने का प्रोसेस शुरू हुआ। अगस्त 2021 में आरबीआई ने बैंक को पार्शियल रिलीफ दिया और मार्च 2022 में जाकर सभी रिस्ट्रिक्शंस हटा लिए गए। आरबीआई को यूं ही नहीं देश का सबसे सख्त रेगुलेटर कहा जाता है। हाल ही में आईआईएफएल और जेएम फाइनेंशियल पर नकेल इसका एक और सबूत है। रेगुलेटर्स पर इस स्पेशल सीरीज में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे एक और रेगुलेटर की जो शेयर बाजार पर पैनी नजर रखता है। नाम है सेबी। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।